अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। और इस हम लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे कि क्यूरी एंड मैसेज, क्यूरी एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, मैसेज क्या होता है, डीएनएस क्या है, टीएलडी, एसएलडी, टीएलडी सर्वर्स, डीएनएस क्लाइंट, डीएनएस सर्वर, डीएनएस रिजॉल्वर, रूट सर्वर, नेम सर्वर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि इन सब का डीएनएस के साथ ताल्लुक़ है। ठीक है। सो सबसे पहले कि क्यूरी एंड रिस्पॉन्स क्या है। ये सेम वही है कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो होता है। क्यूरी हम यानी कि भेजते हैं अपने सिस्टम से दूसरे सर्वर पे, और उससे कुछ भी वो पूछ सकता है कि आर यू द कलर येलो, और फिर उसे रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ठीक है, यस आई एम द कलर येलो। ठीक है। सो दिस इज़ क्यूरी एंड रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आप कह लें। ठीक है। जो मैसेज होता है वो क्या होता है, सिर्फ हमारा सिस्टम मैसेज भेजता होता है सर्वर को, रिस्पॉन्स आए या ना आए इट डजेंट मैटर। ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर सिर्फ एक मैसेज जाता होता है। डीएनएस पे आते हैं, डोमेन नेम सिस्टम पे। ठीक है, ये क्या है, डीएनएस मैप्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स, यानी कि ऐसी डोमेन्स जिनका नाम वो हो जो कि ह्यूमन रीड कर सकें। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, याहू हो गया, फेसबुक, ट्विटर, ये हम रीड कर सकते हैं। ठीक है। इनको क्या करता है ये, टू आईपी एड्रेसेस, यानी कि जो रीडेबल नेम्स होते हैं डोमेन के, उनको कन्वर्ट करता है ये आईपी एड्रेसेस में, डीएनएस। ठीक है। और इसलिए इसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर मैसेज एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। ये एप्लीकेशन लेयर, वो जो टीसीपी आईपी मॉडल हमने किया था, ठीक है, उसमें जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें ये पाया जाता है। और इसका पोर्ट नंबर क्या है, 53। ठीक है। एग्जांपल इसकी क्या है कि google.com है। ओके, इसका ये तो है डोमेन नेम है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो पीछे ये होगा। सो हम तो सिर्फ ये लिखते हैं, इसको ट्रांसलेट आईपी एड्रेस में कौन करता है, डीएनएस करता है। ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हर डिवाइस, हर सिस्टम का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, और जो हर इंसान है उसका कोई ना कोई नाम होता है। सो हम क्योंकि इंसान हैं, हम नाम याद रख सकते हैं। सो डीएनएस क्या करता है, ब्रिज एक बना देता है, वो नाम जो हम रखते हैं उनके दरमियान और आईपी एड्रेसेस के दरमियान। सो हमने सिर्फ नाम टाइप करने होते हैं अपने ब्राउज़र में, और आईपी एड्रेस में वो खुद ही कन्वर्ट कर देता है डीएनएस। एवरी होस्ट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द आईपी एड्रेस। ठीक है, हर जो होस्ट होता है आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई होता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, बट रिमेंबरिंग नंबर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल। तो जो लोग होते हैं वो नंबर्स को याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये देखते हैं आप, आईपी एड्रेस ये कौन याद रखता है, कोई भी याद नहीं रखता ज़बानी। एंड is very difficult for the people, and also the IP addresses are not static. आप कई दफ़ा इस तरह चेक कर रहे हो कि आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग करके फिर आप मॉडेम बनाना रीस्टार्ट करें, या रूटर जो आपका है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आईपी एड्रेस देखें, फिर वो चेंज होगा। सो स्टैटिक नहीं होता, आईपी एड्रेस शेयर्ड होती है क्योंकि लाइन, सो इसलिए आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है आपका, इसलिए आईपी एड्रेस का याद इंसान रख नहीं सकते। Therefore, a mapping is required to change the domain name to IP address. So एक ऐसा तरीकाकार चाहिए जो कि मैप कर दे, यानी कि कनेक्ट कर दे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के साथ। सो डीएनएस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट टू देयर न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस। ठीक है, डीएनएस क्या कन्वर्ट करने के लिए काम आता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डोमेन। ठीक है, एक होती है जेनेरिक डोमेन, जैसे .com हो गया, कमर्शियल, .edu एजुकेशनल, .mil मिलिट्री, .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, .net सिमिलर टू कमर्शियल। ठीक है, ये सारी जेनेरिक हैं। फिर होती हैं कंट्री डोमेन्स, जैसे .pk पाकिस्तान की, .us या .uk। इसी तरह एक है इनवर्स डोमेन, इफ़ आई वांट टू नो व्हाट इज़ द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट,
अगर हम जानना चाहते हैं किसी वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, तो उसका क्या हम करेंगे, आईपी देंगे और उसके थ्रू फिर हम पता लगाएंगे उसका नाम क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने गूगल है google.com, इसको देखना हो कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, सो सिंपली हम एक कमांड है ns lookup की, ये यूज़ कर लें या हम ट्रेसर्ट यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। सो पहले ही मैंने ये किया था, अब दोबारा देख लेते हैं। एंड ओके, ns lookup, मैं इसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ शायद उस वजह से भी यहाँ पे हेड्स ऑफ के आप देख सकेंगे, टाइम आउट हो रहा है। चलिए दूसरी कमांड देख लेते हैं, कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक, सो उस वजह से तो कनेक्ट नहीं हो रहा जल्दी। ट्रेसिट देख लेते हैं अगर ये काम कर दें। ओके, ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ मैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये आईपी एड्रेस को इसने मुझे दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये ट्रेस कर रहा है www.google.com को, और उसका आईपी ये मुझे बता रहा है। मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये गूगल खुल के मेरे सामने, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आईपी एड्रेस देने से मैं, या जो है इसका डोमेन नेम, सॉरी, डोमेन नेम देने से हम आईपी एड्रेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने करके देख लिया कि गूगल आ गया वो आईपी एड्रेस देने से। वैसे अगर कोई नेट का काम ना हो रहा, फिर आप ये एनएस लुकअप यूज़ कर लें, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये हो नहीं थी रही, क्योंकि मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ एक वीडियो की, सो ट्रेसर यूज़ करनी पड़ी मुझे। ओके, डीएनएस क्या है, रिजॉल्व्स नेम्स टू नंबर्स या रिजॉल्व डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस, ठीक है। किसी आम पर्सन को आपने बताना हो तो आप ये बता सकते हैं सिर्फ कि डोमेन नेम क्या, सिस्टम क्या करता है कि डोमेन नेम्स को रिजॉल्व करता है आईपी एड्रेसेस में या कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेसेस में। इसके बाद है टीएलडी, एसएलडी एंड टीएलडी सर्वर्स, ये क्या है। सो टीएलडी स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन्स, और जो एसएलडी है सेकंड लेवल डोमेन्स, ठीक है, स्टैंड्स फॉर ये। एग्जांपल देख लेते हैं कि एक यूआरएल आपके पास है गूगल का, ठीक है, ये वाला, इसमें डोमेन नेम क्या होगा, google.com, सिर्फ इतना सा पार्ट, ठीक है। अब डोमेन के भी दो पार्ट हैं, एक क्या है टीएलडी, टीएलडी क्या है, ये .com वाला हिस्सा, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एसएलडी क्या है, ये गूगल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन क्या है .com, और एसएलडी क्या है, ये गूगल जो नाम है, ठीक है। और टीएलडी सर्वर्स क्या हैं, ऐसे सर्वर्स जिनमें ये टीएलडी इंफॉर्मेशन हो, इन .org की, .net की, .com की, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद है डीएनएस क्लाइंट, सर्वर एंड रिजॉल्वर। डीएनएस क्लाइंट क्या है, हमारा सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, यूज़र्स। हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम क्या करता है कि क्यूरी जनरेट करता है, ठीक है, और सेंड करता है डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर क्या है, हमारे आईपी, ये आईएसपी वाले, ठीक है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं हमें, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल, एयरटेल, स्टॉर्म, फाइबर, एक्सेट्रा। सो इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे डीएनएस सर्वर हैं, और डीएनएस क्लाइंट हम खुद हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। फिर एक चीज़ होती है रिजॉल्वर। हर सिस्टम जो है उसके अंदर रिजॉल्वर पाया जाता है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर सर्विस जो रन हो रही थी सिस्टम में, ये क्या करता है कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जैसे कि ब्राउज़र हो गया या कोई और सॉफ्टवेयर हो गया जो कि
जिसके ऊपर हम लिखते हैं डोमेन नेम, ठीक है, और हमें आईपी एड्रेस चाहिए होता है, उन सॉफ्टवेयर्स को आईपी एड्रेस चाहिए होता है। लिखते तो हम डोमेन नेम है कोई ना कोई, गूगल लिख दिया, फेसबुक लिख दिया, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स को पता नहीं लग रहा होता ये क्या चीज़ें हैं। सो वो किसके पास जाते हैं, वो रिजोल्वर के पास जाते हैं, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। रिजोल्वर क्या करता है, उन सब की रिक्वेस्ट ले लेता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों का पैगाम आगे पहुँचा देता हूँ, और ये आईपी एड्रेसेस जो तुम लोगों को चाहिए मैं आगे से ला के तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। सो रिजोल्वर किसके पास जाता है, डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है, आईएसपी वाले जो हमारे होते हैं इनके पास जाता है, और इन्हें कहता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ डोमेन नेम है, इसका मुझे आईपी एड्रेस दे दो, ठीक है। आगे जाके कनेक्शन सबका देखते हैं किस तरह। फिर एक होता है रूट सर्वर। ये क्या है, ये डीएनएस सर्वर ही होता है ये, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है, ठीक है, पूरी दुनिया में, और ये 13 है, इस तरह से प्लेस किए गए हैं, कह लेंगे बहुत स्ट्रेटिजिकली प्लेस किया गया इन्हें पूरी दुनिया में, और सिर्फ ये 13 ही हैं, 13, ठीक है। जितने भी डीएनएस की रिक्वेस्ट वगैरह जाएंगी वो इन्हीं के पास जाएंगी पहले, और आगे से ये रीडायरेक्ट करवा देते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम रूट सर्वर इनको कहा जाता है। इनका भी कनेक्शन देख लेते हैं। ओके, एक नॉर्मल पर्सन अगर आपसे पूछे डीएनएस होता है क्या, तो आपने सिंपली इसको कहना है कि ये डोमेन नेम्स हैं उनको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने yahoo.com लिखा है, तो डीएनएस सर्वर के पास यहाँ से रिक्वेस्ट गई है कि आईपी एड्रेस इसका दो, वो ढूंढेगा, देखेगा कि yahoo.com कहाँ है डोमेन नेम, उसके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है वो इस लोकल सिस्टम को सेंड कर देगा, ठीक है। ये तो है एक आम पर्सन को आपने बताना हो कि किस तरह वर्किंग होती है डीएनएस की। मज़ीद को एक्सप्लोर करना चाहता है, सो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहला है कि स्टेप 1, क्लाइंट टू रिजॉल्वर प्लस डीएनएस। इसमें जो रिजॉल्वर और डीएनएस सर्वर यानी कि आईएसपी वाले हमारे, फॉर एग्जांपल पीडी सर्वर हैं, रिजॉल्वर और पीडीसीएल एक सर्वर जो है डीएनएस इकट्ठा ही यहाँ पे फिगर में शो किया हुआ है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। रिजॉल्वर हमारे सिस्टम के अंदर होता है, लेकिन यहाँ बाहर अभी दिखाया हुआ है, और इसके साथ ही डीएनएस सर्वर आईएसपी वालों को यानी कि पीटीसीएल वालों को भी अटैच किया हुआ, कंसेप्ट के लिए सिर्फ ये है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें हमने लिखा है yahoo.com, वो फॉर एग्जांपल ब्राउज़र में लिखा है हमने, ठीक है, वहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी रिजॉल्वर के पास, ब्राउज़र लेके जाएगा, और रिजॉल्वर जो है आईएसपी यानी कि डीएनएस सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट भेजेगा। सो डीएनएस सर्वर अपने पास चेक करेगा, उसे आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा yahoo.com का, वो फिर कहाँ जाएगा, वो रूट सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। रूट सर्वर क्या है, ये कह लेंगे पेरेंट है सब डीएनएस सर्वर्स का, जो कि पूरी दुनिया में हो, ठीक है। ये 13 होते हैं पूरी दुनिया में रूट सर्वर्स, और इनको 12 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चला रही होती हैं इन सर्वर्स को, ठीक है। सो जो डीएनएस सर्वर है आपके पीटीसीएल का, वो रूट सर्वर के पास जाएगा कि भाई मुझे बताना कि yahoo.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो रूट सर्वर का काम क्या है, ये खुद नहीं बताता होता, ये सिर्फ रीडायरेक्ट करवा देता है, कह लेंगे ये रास्ता दिखा देता है कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है। सो ये हमें किसके पास भेजेगा, टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन के पास भेज देगा हमें, ठीक है। खुद इसने नहीं बताना, सिर्फ हमें राह बताएगा कि आपने कहाँ जाना है। सो इसने हमें टीएलडी के पास भेज दिया। टीएलडी जो होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करता है टॉप लेवल डोमेन की, सच एज .com, .net, .org, ठीक है। सो टीएलडी किसको देखेगा, ये आखिर वाली चीज़ को, डॉट के बाद जो है, सो .com को ये देखेगा और कहेगा ठीक है मैं इससे वाकिफ़ हूँ कुछ, लेकिन इससे आगे वाला जो पार्ट है उससे वाकफियत के लिए मुझे तुम्हें कहीं और भेजना पड़ेगा एक जगह पे, ठीक है। सो टीएलडी भी हमें एक जगह भेज देगा, लेकिन किस तरह भेजेगा कि इसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ये .com, ठीक है, पाया जाता है इस डोमेन नेम के अंदर। सो उसकी बेसिस पे ये हमें एक भेजेगा आगे, और वो है नेम सर्वर, ठीक है। स्टेप 4 में ये हमें नेम सर्वर के पास टीएलडी भेज देगा, एंड जो नेम सर्वर है
उसके पास हर चीज़ की नॉलेज होती है, हर डोमेन के नाम की, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेसेस होते हैं इसके पास सबके। सो ये क्या किएगा, ये बताएगा कि हाँ मैं जानता हूँ याहू जो है या yahoo.com जो है उसका आईपी एड्रेस क्या है, इसे पता होगा। ये सिंपली सेंड कर देगा डीएनएस सर्वर को, जो कि हमारे पीटीसीएल वाले होंगे, ठीक है। और फिर वहाँ से हमारे सिस्टम में जो रिजॉल्वर है उसमें स्टोर हो जाएगा वो आईपी एड्रेस yahoo.com का। और आइंदा जब भी हमारा सिस्टम कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी कि हम फ़र्ज़ करें मैं कुछ आवर्स बाद आके दोबारा ब्राउज़र खोलता हूँ और yahoo.com लिखूँगा, फिर क्या होगा, ये रिजॉल्वर है उसने सेव किया हुआ आईपी एड्रेस, उसी को यूज़ कर देगा वो, ठीक है। दोबारा से वो यहाँ चक्कर नहीं काटेगा इन सब की बार बार। सो ये फ़ायदा होता है कि रिजॉल्वर का कि वो स्टोर भी कर लेता है आईपी एड्रेसेस। सो होपफुली ये कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा आपका अब डीएनएस के ऊपर। आज के लिए इतना ही है।